हेलो, आई एम ऑडिबल। चलिए। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? जीवन में मौज है या नहीं? नहीं है, है ना? सर, खाली जेब में मौज कहाँ होती है? अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी बैठो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आओ आओ। देख रहे हो, तुम्हारी ट्रेन की वजह से हमने अपनी भी ट्रेन लेट कर ली। च- सुनो, अश्विनी जी से बात करो, एक ट्रेन चलवाना है दतिया से ग्वालियर। नहीं, एक नई स्पेशल चलवाना है, इससे बच्चे 8 बजे पहुंच पाए। चलिए। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे इनसे आज मेरी पहली मुलाकात है? अच्छा अच्छा, अच्छा जी, चलो बहुत बढ़िया। कहते हैं ना, पहली मुलाकात ऐसी मुलाकात होती है जो कभी भूलते नहीं है। सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे? फिर कहीं से भी हो, कोई सी भी हो, राइट? कहो हाँ। हाँ कहते रहा करो, इससे मुझे लगता है कि हाँ, क्लास में बच्चे हैं। चलिए। जैसे कि आपको पता है, हम क्या करने वाले हैं? हाँ, हम मजाक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? मजाक। सोचो आप, क्योंकि इंग्लिश क्या है? एक मजाक ही तो है जो आपके जीवन के साथ हो रहा है। हाँ, जो चीज आसान है उसको आपको डिफिकल्ट बनाया जा रहा है, सोचो। देख रहे हो, यही तो मजाक है। डिफिकल्ट को डिफिकल्ट तो समझ में आता है। नहीं, बोलो। धरती से मार्स पे रॉकेट भेजना डिफिकल्ट है या नहीं? समझ में आता है, राइट? लेकिन इंग्लिश को आप डिफिकल्ट कहोगे तो फिर क्या हो गया? तो मजाक हो गया ना। देखिए, जैसा कि आपको पता है, देखिए, अब जो हो रहा है होने दो। अब आपको केवल यही फोकस करना है। इंग्लिश में जैसे कि हमने आपको कल डिस्कस किया था, चर्चा किया था मैंने आपसे, कि जल्दी से रिकैपिचुलेट करते हैं। ये क्या है? लैंग्वेज है ना? क्या है? लैंग्वेज है, राइट? बैठो। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। और लैंग्वेज की जरूरत क्यों होती है? कम्युनिकेट करने के लिए। एम आई राइट? यस और नो? और इंग्लिश के साथ खूबसूरती ये अच्छी है कि हम इसका यूज डेली लाइफ में करते हैं। हम जितनी भी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सबका यूज हम डेली लाइफ में कर रहे हैं। नहीं तो अभी बात को मैं आपको लाइव एग्जांपल दे देता हूँ, रुक जाओ। मैंने आपसे कल कहा था कि लैंग्वेज है, राइट? हमने आपसे पूछा था, जैसे पूछा मैं, आज कितने बच्चे नए हैं? प्लीज जस्ट रेज योर हैंड प्लीज। अच्छा, अल्फाबेट कितने होते हैं? 26, सबको पता है कितने होते हैं? पक्का? पीछे तो नहीं हटोगे बात से? हट गए तो पार्टी दोगे सबको? सोच लो, गिन लो पहले कितने हैं। तो फिर हमको दे देना, ठीक है? अल्फाबेट कितने होते हैं? क्या सर, मजाक कर रहे हो? हाँ? मजाक करने के लिए आए सर हम। अल्फाबेट पूछो, कुछ बड़े क्वेश्चन पूछा करो। अल्फाबेट। ये क्या कह रही है? ये कह रही है? और लोगों से पूछते हैं, अल्फाबेट कितने होते हैं? फिर भी ये कह रहे हैं। अच्छा, कितने लोगों को लगता है अल्फाबेट 1 होता है? हैंड रेज करना। ये तो मजाक हो गया भाई, धोखा हो गया। तो ध्यान रखना, गलत पढ़ाया जा रहा है, हाँ? सरासर गलत पढ़ाया जा रहा है, हाँ? चलो। तो अल्फाबेट सही बोला। अल्फाबेट का मतलब बेसिकली होता है वर्णमाला। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? सर, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। और हर एक लैंग्वेज की एक ही वर्णमाला होती है। सर, इसमें लेटर्स होते हैं, जो कितने होते हैं? 20। अल्फाबेट कितना? अभी तुमने बोला हम बदलेंगे नहीं यार, अब तो पार्टी भाई साहब देना पड़ा। आप तो अभी भी 26 बोला। अरे यार, ऐसा। अल्फाबेट कितना होता है? 1 होता है। उसमें लेटर्स कितने होते हैं? सर, लेटर्स 26 होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? फिर मैंने कहा लैंग्वेज है। और जितने भी सेंटेंस वगैरह का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? वर्ड्स से। वर्ड्स मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच। किससे होता है? सर, पार्ट्स ऑफ स्पीच से होता है। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच ओवर देयर? तो हमने कल चर्चा की थी, सर पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना होता है? तो सर आपने जवाब दिया
एट होता है। कौन कौन सा होता है बताओ सर? फर्स्ट इज नाउन, द नेक्स्ट वन इज, वेरी गुड, द नेक्स्ट वन इज वर्ब, द नेक्स्ट वन इज, वेरी गुड, एडवर्ब, उसके नेक्स्ट वन सर एडजेक्टिव, ओके, द नेक्स्ट वन इज सर प्रपोजिशन, ओके, क्या प्रपोजिशन, द नेक्स्ट वन इज conjunction, 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 and the next one is sir interjection. So overall, how many parts of speech over there? Sir, there are 8 parts of, right? कितना होता है? 8 parts of speech, right? आपने किसी को रोहन सोहन कह दिया तो आपने नाउन बोल दिया, है ना? क्यों? उसको 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 तुमको ऐसे बोला, है ना? ये सुनो तो आपने क्या कर दिया? प्रोनाउन कर दिया, ठीक है ना? गाना गा रहे हो, तेरी याद 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 तेरी याद, तो क्या कर दिया? यू प्रोनाउन हो गया या नहीं हो गया? बताओ हाँ यार, बोलो। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, तू मतलब यू क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया नहीं? रो रहा हूँ मैं, आई प्रोनाउन हुआ या नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना, बोलो। और रहा हूँ रही हूँ तो क्या हो गया? वर्ब हो गया। ये सुनो, हाँ पंखा तेज चल रहा है, आपने क्या कर दिया? वर्ब की क्वालिफाई कर दिया, एडवर्ब हो गया। हाँ, तो कितनी अच्छी है माँ के लिए, एडजेक्टिव हो गया। हुआ या नहीं हुआ बताइए? बोलो ये सुनो, बोलो। प्रपोजिशन, तुम्हारी गाड़ी, कार ऑफ यू, प्रीपोजिशन हो गया। हुआ या नहीं हुआ? और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया तो क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया। यस और नो? सही कह रहा हूँ या नहीं? और आपने कहा क्यों रोहन और सोहन कहाँ गए हैं? यस और कमल एंड कमला कहाँ घूम रहे हैं? मैं तुमको और उसको देखा था वहां जाते हुए, बस कहेंगे नहीं किसी से पार्टी दे दो। आपने दो चीजों को जोड़ दिया, क्या लगा दिया? बोलो, हुआ या नहीं हुआ? बोलिए। है खूबसूरती इंग्लिश की? बोलो यस और नो? फिर भी डरते हो भाई? हाँ बस ये हो सकता है, सीरियसली, सच में। इंग्लिश था थैया, था थैया, दिनक दिन था ताती थे, चुका था चुके थी चुके थे। सही बोल रहा हूँ ना? टेंस का मतलब काल, टेंस का मतलब काल, एम आई राइट? है ना? कोई अगर कोई आपसे पूछे टेंस क्या होता है, तो सबसे पहले आप क्या बोलते हो? काल। उसने कहा नहीं ये नहीं होता, तो फिर तुम बोलते हो रुको बताता हूँ। फिर तुम दूसरा अस्त्र निकालते हो, सर टाइम। उसने कहा ये भी नहीं होता, फिर रुको, तीसरा अस्त्र निकाला, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। किसी ने कहा ये भी नहीं होता, फिर तुम कहते हो रुको ब्रह्मास्त्र निकालता हूँ अपना, फिर तुम कहते हो इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और हमने कह दिया वो भी नहीं होता, तो तुम्हें कचू नहीं आती। हम तो 20 साल से यही पढ़ रहे हैं, सही बात है या नहीं? साले होंगे लोग, जबकि सच बोल रहे हैं, टेंस का मतलब काल नहीं होता है। सिवाय बदतमीजी है। सोचो ना यार, अगर टेंस का मतलब काल होता तो महाभारत आती थी पहले, महाभारत, जिसमें वो कहता था मैं काल हूं, तो आज क्या बोलेगा? मैं टेंस हूं। डिसाइड योर सेल्फ। आप खुद सोचो ना, कोई लॉजिक था क्या? बिना सिर पैर की बातें। और आप हो कि विश्वास भी कर लेते हो, कितने भोले हो ना। चलो आप, चलिए। तो इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। इसमें हम क्या बात करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच की। कितना पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? राइट। अब सुनो, अब सुनो। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर आर्टिकल भी तो होता है, तो वो किसका पार्ट्स होता है? सर एडजेक्टिव का। किसका पार्ट होता है? एडजेक्टिव का। आर्टिकल अपने आप में कुछ नहीं होता है। क्या बोला मैंने? आर्टिकल अपने आप में कुछ नहीं होता है। आर्टिकल अपने आप में कुछ नहीं होता। जैसे कोई आपसे, जैसे आप दतिया से आ रहे हो और रास्ते में किसी ने पूछ लिया बताओ आर्टिकल क्या होता है, तो क्या बोलोगे? पहले उससे ये पूछो भाई साहब किस आर्टिकल की बात कर रहे हो। सही बात है? क्या क्वेश्चन करोगे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल होता है, इंग्लिश में भी आर्टिकल होता है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए कि सर किस आर्टिकल की? तुम भी तो किसी के आर्टिकल हो, यस और नो? हम आप भी किसी के आर्टिकल हैं या नहीं? अगर हमारे पेरेंट्स नहीं होते तो हम होते क्या? तो हम किन का पार्ट है? अपने पेरेंट्स का है या नहीं? तो हम भी उनके आर्टिकल हुए या नहीं हुए? तो पहले तो ये बताओ कि किस आर्टिकल के बारे में बात करना चाह रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो। इंग्लिश में बात करना चाह रहे हो तो ए अंधा हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में बात कर रहे हो तो हम आपको पूरा आर्टिकल बता देंगे क्या क्या आर्टिकल है। आर्टिकल 14, 15, 16 अभी सारी चर्चा कर रहे थे, ये सुनो। किस आर्टिकल? ये भी तो टेबल क्या है? फर्नीचर। टेबल्स क्या है? आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। टेबल्स क्या है? आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। तो पहले ये बताओ कि किस आर्टिकल के बारे में बात कर। तो आर्टिकल का अपने आप में कोई वजूद है क्या? नहीं है ना, इसलिए वो किसका पार्ट हो गया बताओ? एडजेक्टिव का। गेटिंग माय पॉइंट? यस सुनो। और इसी में हम क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनर।
इसी में हम क्या पढ़ेंगे बताओ सर? इसी में हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनर। ये समझ में आया या नहीं आया पहले इतना बताओ? अरे बोलो यस सुनो। डिटर्मिनर क्या होता है? हम डिटर्मिनर जब दिस है, डैट है, दीज है, सब कुछ बताने वाले हैं। अभी तो मैं बता रहा हूँ हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर? ये 8 पार्ट्स। जिसके पास कल नहीं लिखा है वो जल्दी से नोट डाउन करो, थोड़ा फास्ट करना है। राइट? आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट भी करने वाले हैं। हरिओम। आज हम पूरा आपको ग्रामर का पूरा सिलेबस लिखने वाले हैं, पूरा सिलेबस। ठीक है? जो हम कवर करेंगे, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? डन किया? अभी कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास था है ना? कैसा लगा? बढ़िया था ना? डन हो गया? चलिए आगे बढ़ूँ मैं। अरे यस और नो? ऑलराइट, देखिएगा। अब देखिएगा, सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे। देखिए, अब हम क्या क्या जो वर्ब है ना, वर्ब क्या है, वर्ब में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं सुनो। वर्ब को हम एडवांस वर्ब में कवर करेंगे। क्या? एडवांस वर्ब पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चे? एडवांस वर्ब। बस क्लियर हुए ना? एडवांस वर्ब में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम अभी बताने वाले हैं। उसके पहले सुनो, हमारा इससे क्या क्या कवर होगा जब हम वर्ब स्टार्ट करेंगे? टेंस। क्या स्टार्ट होगा? क्या क्या कवर होने वाला है वर्ब में? एक वर्ब क्या क्या लेके चला है सुनना। टेंस लेके चलेगा, साथ में कंडीशनल सेंटेंस। काफ़ी सारे टॉपिक तो ऐसे होंगे जो आपने पहले कभी सुने ही नहीं होंगे। राइट? कंडीशनल सेंटेंस। इसके अलावा हम क्या डिस्कस करेंगे? सर क्वेश्चन टैग। क्या डिस्कस करने वाले हैं? क्वेश्चन टैग। उसके बाद सिर्फ टेंस हमारा वर्ब कवर होगा तो मॉडल। क्या? मॉडल। गेटिंग माय पॉइंट? और एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। क्या कहा? एक्टिव वॉइस और सर पैसिव वॉइस। उसके बाद नरेशन, जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। क्या? नरेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नो? इसके बाद हमारा आएगा मोड। क्या आएगा? मोड। अच्छा, मोड क्या होते हैं तो पहली बार सुन रहे हैं। राइट? तो टेंस हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो जाएंगे, क्वेश्चन टैग हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा, एक्टिव पैसिव हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। सोचो कितना सारा कवर है। अगर एक तो आपको वर्ब आ गया तो कितना कुछ आपको आ जाएगा। एडवांस वर्ब सुनो। एडवांस वर्ब हम वर्ब दो तरह डिवाइड करेंगे। एक होगी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब? नॉन फाइनाइट। हाँ, इसमें एक और वर्ब लिख लो, पॉजिटिव वर्ब। कैसे? कितने बच्चे जो पॉजिटिव वर्ब पहली बार सुन रहे हैं? पॉजिटिव वर्ब कुछ होता है बताइए? पॉजिटिव वर्ब लगभग सभी, मान लो बात। ये भी हम कवर करने वाले हैं। गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में हम बात करेंगे किस किस की? इन्फिनेटिव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटे? इन्फिनेटिव। हम बात करेंगे यहाँ इन्फिनेटिव की। इन्फिनेटिव क्या होता है सर? इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वी वन। राइट? उसके बाद आता है जीरन। क्या आता है? जीरन। ये होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये सब कवर होगा हमारा। उसके बाद आएगी हमारा पार्टिसिपल। क्या होगा मेरे बच्चे? पार्टिसिपल। राइट? पार्टिसिपल में भी थ्री टाइप्स के पार्टिसिपल होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। राइट? प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। ओके? और एक होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। ये भी हम क्या करने वाले हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल कवर करने वाले हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? समझ में आया नहीं आया? ये हमारा नॉन फाइनाइट। दूसरा होता है फाइनाइट वर्ब। क्या होता है? फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब भी टू टाइप्स की होती है। पहला होता है हमारा जिसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। ओके? अब हेल्पिंग वर्ब भी हमारे कितने टाइप्स की होती है सर? टू टाइप्स की होती है। पहला देखो, फर्स्ट इज जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी वर्ब। क्या बोलते हैं? प्राइमरी वर्ब। और सेकंड हमारी होती है जिसे बोलते हैं सेकेंडरी वर्ब। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? समझ में आया या नहीं आया? ओके? ये होगी हमारी फाइनाइट वर्ब। एक हेल्पिंग वर्ब होती है। राइट? चलिए,
एक होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, राइट। उसके बाद होती है हमारी इसी में मेन वर्ब। क्या होती है? मेन वर्ब। मेन वर्ब भी हमारी टू टाइप्स की होती है, हम चर्चा करेंगे। एक होती है जिसे बोलते हैं ट्रांजिटिव। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। और सेकंड होती है इसे हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव। सोचो कितना कुछ होता है, एक वर्ब कितना कुछ संभाल के चल रही है, देख रहे हो। और हम वर्ब को क्या कह देते हैं? हल्के में ले लेते हैं। वर्ब क्या होती है? क्रिया। देख रहे हो किसकी बेइज्जती कर दी आपने? वर्ब की कर दी नहीं कर दी? लिख लो, एटलीस्ट पता तो होना चाहिए हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। हाँ प्लीज। फैन ऑन। कल आप फैन ऑफ करवा रहे थे, आज हम फैन ऑन करवाने वाले। एक मिनट रुक, करवाता हूँ। डन किया? पूरा एडवांस का पार्ट। लिख लिया? लिखो लिखो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पे? मेन वर्ब के लिए ट्रांजिटिव वर्ब। इसे हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, और इसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक अकर्मक से कुछ मतलब है क्या? ट्रांजिटिव कहने में कितना प्यारा लग रहा है, तो सुनने में भी अच्छा लग रहा है। नहीं, इंट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जिसके बाद अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे जैसे मैंने कहा दे वेंट टू मार्केट। दे वेंट टू मार्केट। तो जो मार्केट है वो ऑब्जेक्ट किसका है? प्रीपोजिशन का है, वर्ब का नहीं है, राइट। और आई टीच यू, तो जो यू ऑब्जेक्ट है वो किसका है? वर्ब का है, टीच का है। ठीक है, तो टीच होगी ट्रांजिटिव और वेंट हो गई इंट्रांजिटिव। गेटिंग माई पॉइंट? समझ आया? लिंकिंग वर्ब अलग हो जाता है। ओके, लिंकिंग वर्ब क्या होता है बताओ? ओके, अच्छा तो लिंकिंग वर्ब करता क्या है? ना, और सोचो। फील स्टेटिव है, फील लिंकिंग वर्ब है या नहीं? फील लिंकिंग वर्ब है या नहीं? टेस्ट लिंकिंग वर्ब है या नहीं? और टेस्ट, टेस्ट टी एस टी। हाँ, अब वो एक्शन तो हो गया, हुआ या नहीं? चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं ले। चलिए, डन। ओके, अब एक चीज आपसे बेसिक चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद हम नया टॉपिक उठाने वाले हैं, कोई भी जो आप बोलोगे। अब मेरा आपसे, ये लिखा बच्चे या नहीं लिखा ये बताओ? ठीक है, पूरा बेस पे काम होगा सबसे पहले।
मेरा आपसे क्वेश्चन है, सब्जेक्ट क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिप्लाई। सब्जेक्ट क्या होता है? करता मत कहना, इसके अलावा कुछ और हो तो जवाब दो। सब्जेक्ट क्या होता है? क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? चलो मैं बोलता हूँ। रवि इज अ बॉय और रवि सॉ अ बॉय। चलिए, गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल बेसिक है। फिर हम टॉपिक उठाने वाले हैं। मुझे एक चीज बताओ, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? रिप्लाई फॉर फास्ट। बोले। रवि सब्जेक्ट है। सब लोग रेडी एग्री हैं इस बात से? बोलो यस और नो। बहुत बढ़िया, मैंने इसको सब्जेक्ट बोल दिया। बॉय क्या है जल्दी बताओ? ऑब्जेक्ट है या नहीं? बोलो। कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया। मतलब आपको पता है। यहाँ रवि क्या है? सब्जेक्ट है। और बॉय क्या है? बहुत अच्छे, तुम लोग तो इंटेलिजेंट निकले यार। अब मुझे एक चीज बताओ, पूछ लूं? हंस क्यों रहे हो आप? आपका हमारी मुस्कुराहट पे कोई शक है क्या? आज आपका फर्स्ट डे? यार, बहुत ही कम लोग होते हैं जो फर्स्ट डे मेरे को पहचान लेते हैं। नहीं, बहुत कम लोग होते हैं जो मेरे को पहचान लेते हैं फर्स्ट डे। क्या बात! लड़की की दूर की नजर है भाई साहब। क्या बात है! आ जाओ, चर्चा करें। सुनो, थोड़ी बातें हमसे भी कर लो। नहीं, कुछ भी हमसे भी कर लो। आ जाओ। चलो, ठीक है। अब सुनो। अच्छा, एज क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मेन? चलो, फिर चर्चा करते हैं। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? जल्दी बताओ। रिप्लाई करना है फास्ट, हरी अप। एज हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब? कितने लोगों को लगता है हेल्पिंग वर्ब? किसी को नहीं लगता? कितने लोगों को लगता है मेन वर्ब? रेज योर हैंड प्लीज। मेन वर्ब? क्या बात है यार, खतरनाक हो यार आप लोग। मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रहा किसी को? सोच लो, फिर मत कहना पूछा नहीं। हेल्पिंग वर्ब नहीं है? नहीं है, मना कर दिया। काट दिया। खुश? मेन वर्ब है? बोलो। पंचायत की सहमति है? पंचों की सहमति है? डन कर दें? कर दो। मेन वर्ब। अब मत कहना है, दुनिया मेरे को दोष नहीं देगा, इतिहास मेरे को क्या नहीं करेगा, आरोप नहीं लगाएगा। चलिए, आपने क्या बताया? कुछ भी नहीं बताया। क्यों गुस्सा है आप हमसे? कुछ बिगाड़ा मैंने? तो फिर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? खत्म है? आओ उसको जिंदा करते हैं। कोई बात नहीं, चलो। आपको क्या लगता है, इनका जिंदा है क्या? मर गया है? नहीं है। मुस्कुराइए, आप सचिन सर से पढ़ रहे हैं। सुनो, अब समझाते हैं आप। अब सुनो, ये सही था जो ऑब्जेक्ट आपने बोला। कितने लोगों का सही था, हाथ ऊपर करो। सबका ही था। इसको भी निपटाते हैं। अब आते हैं कॉन्सेप्ट। चलो, दिल टूट रहे हैं, हम समझ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सब्जेक्ट क्या होता है? तो मेरे भाई, अगर कभी कोई पूछे ना सब्जेक्ट क्या होता है, तो उसको प्लीज करता मत बोलना। उससे ये कहना सर सेंटेंस बोलो, तब हम बताएंगे सब्जेक्ट क्या है इसमें। क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, व्हाट वी टॉक अबाउट। क्या होता है? व्हाट वी टॉक अबाउट। जिसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं, सर वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। वो डूअर है या डूअर नहीं है, ये हम क्या देख के बताएंगे सर? सेंटेंस देख के बताएंगे। जैसे मैंने कहा, राम एक लड़का है। अब राम अपने आप लड़का बना रहा है क्या? बोलो। नहीं ना। तो राम क्या है? सब्जेक्ट तो है, लेकिन डूअर नहीं है। अब राम ने एक लड़के को देखा, अब एक्शन हो गया या नहीं हो गया? अब राम दूसरे सेंटेंस में क्या हो गया? डूअर हो गया। तो इसका मतलब सब्जेक्ट डूअर हो भी सकता है और सब्जेक्ट डूअर नहीं भी हो सकता है। इसलिए सब्जेक्ट हमेशा करता नहीं होता। तो प्लीज कभी मत बोलना कि सब्जेक्ट कोई पूछो तुरंत रिप्लाई कर दो करता। गलत हो जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, आपकी हो पता नहीं। गेटिंग माई पॉइंट?
तो कभी कोई पूछे सब्जेक्ट क्या होता है, क्या रिप्लाई करोगे? जिसके बारे में पहले सेंटेंस बोलो तब बताएंगे, या फिर कि डूअर है या नहीं, या फिर सीधी सी बात है सर जिसके बारे में आप सेंटेंस में बात करते हो वही क्या है, सब्जेक्ट है। आप कोई पूछे डूअर है या नहीं, करता होता है या नहीं, बोलो सेंटेंस बोलो। क्या बोलो? सेंटेंस, हम बताते हैं। क्लियर हुआ या नहीं? ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब ऑब्जेक्ट का मतलब आप क्या करते हो, कर्म कांड करते हो, सही कह रहा हूँ यानी कि गड़बड़ करते हो। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अदर देन सब्जेक्ट। क्या होता है? अदर देन सब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट के अलावा कोई और। जैसे मैंने कहा सचिन इज अ टीचर, राइट, यस और नो। विराट इज अ प्लेयर, दोनों एक हैं अलग अलग हैं? अच्छा, प्लेयर अलग है। हाँ, विराट इज अ प्लेयर, विराट एक खिलाड़ी है, दोनों सेम है अलग अलग हैं? बोलो। विराट इज अ हस्बैंड, सेम है अलग अलग हैं? ऐसा तो नहीं अनुष्का से कहे नहीं मैं पति नहीं हूं अभी तो विराट हूं, नहीं ना यार, दोनों क्या है, सेम है या नहीं, एग्री करते हो या नहीं? बोलो यस और नो। तो मुझे बताओ जब मैंने बोला कि रवि इज अ बॉय, बोथ आर सेम या डिफरेंट? सेम है या नहीं? अरे हाँ या ना? कोई डाउट? एक बार लड़का था, उसका नाम था मोहित। मैंने कहा रवि इज अ बॉय, सर कैसे मानूं, एक है। मैंने तेरा नाम क्या, उसने मैंने कहा मोहित इज अ बॉय, मैंने कहा डाउट है क्या तेरे को? फिर नहीं पूछा, उसने समझ गया कि हाँ मामला सेट है। क्लियर हुआ? तो रवि इज अ बॉय, बोथ आर सेम पर्सन। तो बताओ जबकि ऑब्जेक्ट क्या कहता है, अदर देन सब्जेक्ट के अलावा कोई और। तो क्या सब्जेक्ट के अलावा कोई और है क्या? नहीं। तो फिर मैं इसको ऑब्जेक्ट कहूंगा या सब्जेक्ट कहूंगा, जल्दी बताओ। कैसा रहा? ठीक रही बात या नहीं? बोलो यस और नो। अब मुझे बताओ, रवि ने लड़के को देखा, दोनों एक हैं अलग अलग हैं? अलग अलग हैं, अदर देन सब्जेक्ट। अब ये हमारा क्या हो गया? अब आते हैं इज क्या है। ओके। अब आपने एक स्ट्रक्चर सुना होगा मेरे प्यारे बच्चे। अच्छा, ऐसे कितने बच्चों को लगता है ये कंटिन्यूअस टेंस है? हैंड रेज करो जल्दी से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सबको लग रहा होगा यार, है या नहीं? लगा तो है, देखो मुझे पता है क्या क्या लग सकता है, बिल्कुल तो बुराई नहीं है इसमें। मैंने कहा ना, आपके आंसर गलत होने का मतलब आपके आंसर नहीं है, ये आंसर उस बदतमीज टीचर के हैं जिसने आपको गलत पढ़ाया है। मैं आपकी आंसर तो मान ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं उस बदतमीज टीचर ने किया है जो आपके साथ गलत किया है। गेट? इतने सालों से सोचो और आपको पता भी नहीं चला। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, जेब कट जाती है पता भी नहीं चलता, और हम कहते हैं कि हमारे पास पैसा है। जब पता करते हैं तब तक तो मामला गड़बड़ा जाता है। यही हुआ आपके साथ। चलो, लेकिन तुम तो भूल गए पूरा पढ़ाया हुआ हमारा, आ जाओ। चलिए सुनिएगा, मैंने आपसे कहा कि इज, अच्छा आपने, अच्छा इज कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं, जल्दी बोलो ना, आप बोलते नहीं हो मामला गड़बड़ा जाएगा। कंटिन्यूअस है या नहीं? तो कौन सा है बताओ? सिंपल। सुनो, कंटिन्यूअस तभी होता है जब वर्ब में आईएनजी होता है। एज एम आर का कंटिन्यूअस से कोई संबंध नहीं होता है। कंटिन्यूअस मतलब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, ध्यान रखना। अब हमें स्ट्रक्चर पढ़ा है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सुनना ध्यान से, प्लस मेन वर्ब और प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट है? सुनो, या फिर हमने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। पंखा चालू हो जाए, नहीं हुआ, अभी हो जाए, उसको ऑन कर देना वहां से बेटा, नहीं तो लड़की परेशान हो जाएगी। करंट नहीं आएगा, डोंट वरी, इंश्योरेंस है ना। चलो आ जाओ। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट है सुन। अच्छा, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो मेन वर्ब चाहिए थी, जो नहीं है, तो हाँ, इसका मतलब कि इज हेल्पिंग वर्ब नहीं थे। अब आते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर ये मेन वर्ब थी तो इसको क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए, आप खुद से सोचिएगा, बोलो हाँ या ना। जबकि क्या बॉय ऑब्जेक्ट है? पक्का नहीं है। तो फिर इज मेन वर्ब है क्या? तो मैंने कुछ गलत कहा क्या? प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या मैं कोई हिंदी निकाल रहा हूँ क्या? जरूरत पड़ रही है क्या? पक्का ना? तो ना तो इज हेल्पिंग वर्ब और ना ही इज मेन वर्ब, तो फिर ये क्या है सर? अब आती है नई वर्ब, जिसे हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। गेटिंग माई पॉइंट? लिंकिंग वर्ब क्या होती है उसको हम आगे बताएंगे, कि लिंकिंग वर्ब का एडजेक्टिव आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, सब चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इतना लिख लो, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और नया टॉपिक हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ बेटा? समझ आ रहा है आपको कुछ? आप समझ में आया लिंकिंग वर्ब का यूज करना कैसे है?
हम बता देंगे, मत पर लिखते चलो और आगे बढ़ते चलो। आपने कहीं भी पढ़ा हो, आप मेरे से पढ़ने के बाद बोलोगे कि यार सर कहाँ पढ़ रहे थे हम, सच में मजबूर हो जाओगे सोचने के लिए। बस पंचुअल रहना है, कुछ लोग आते हैं इधर उधर चले जाते हैं, अब क्या करें हम। फिर तो जाना ही चाहिए। ओ माय गॉड। अब मैं लिख दिया करूंगा इसका मेघा से कोई संबंध नहीं। मुझे क्या पता था मैं गोवा जाऊंगा तो इतना सीरियस हो जाएगी। बिल्कुल जा सकते हैं। अगली बार सबको लेके जाएंगे, ठीक है, गोवा एक पूरा चार्टर बुक करेंगे। ठीक है, सबको लेके चलेंगे गोवा। डन। ठीक है। छोटी छोटी बातें मत किया कर। चलो। मैं ज्यादा छुट्टियां ना हो इसलिए तो मैं फ्लाइट से गया, वो आप ही गया। सोचो। तो आगे बढ़े। रेडी। चलिए अब सुनिएगा। आपको काफी आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हो गई। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिंकिंग वर्ब, है ना, सब कुछ चर्चा हो गई। अब देखिएगा। चलिए, इतना सब क्लियर हो गया, अब हम उठाते हैं एक टॉपिक हमारा, ठीक है। और आप बताओ जो टॉपिक आपको पढ़ना है। बेसिकली मैं तो नाउन से शुरू करता हूँ, बाकी आप लोग जो आगे देंगे हम वो स्टार्ट कर देंगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं तो घर से सब पढ़ के आया हूँ। बाकी आप जो बोलोगे मैं वो स्टार्ट करा दूंगा, मेरे को कोई इशू नहीं। आपके सामने आपके पाले में गेंद है, जो मन करे बोल दो। ठीक है ना। ऐसा नहीं, मैं तो सब पढ़ के आया, मैंने सुबह जग गया था आज 5 बजे, कितने बजे, 4 बजे। सब रिवीजन रट मारा मैंने। मैंने कहा पता नहीं, मैं बोलूँ नाउन पढ़ाऊंगा, किसी ने कह दिया सर वो प्रोनाउन नहीं याद। सर प्रोनाउन, कोई ने कह दिया सर नहीं मॉडल पढ़ाओ। मामला गड़बड़ा जाएगा नहीं गड़बड़ा, तो मैंने भाई साहब आज रात में 3 बजे जग के सब रट्टा मार दिया। अब बताओ कौन सा पूछो। कौन सा पढ़वाना है। चलो आप। कौन सा स्टार्ट, नाउन स्टार्ट कर दें। बोलो। चलो आ जाओ। देखिए, सुनिएगा। नहीं, बच्चे क्या सोचते हैं, सर नाउन पढ़ा रहे हैं, सर नाउन ही पढ़ के आए हैं। अच्छा, देखिए, कहानी ये होती है कि मेरे को ये पता नहीं होता है किस बैच में क्या चल रहा है। मुझे बैच में जाके पता चलता है अच्छा क्या चल रहा है। अब मैं लिख रहा होता हूँ कंजंक्शन, पीछे से आवाज, अरे सर एडजेक्टिव चल रहा है, अच्छा एडजेक्टिव पढ़ा देता हूँ। तो बैच ज़्यादा होते हैं तो पता नहीं रहता किस बैच में क्या चल रहा है। अब टाइम हो गया है, बाल भी सफ़ेद हो गए, ऐसे थोड़ी ना हुए, है ना। ज़्यादा नहीं हुए। चलो। चलो आ जाओ, क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। टॉपिक है हमारा नाउन। क्या है। नाउन। सबसे पहले बताओ नाउन को लेके आपके दिमाग में क्या ख्याल है, पहले बताओ नाउन होता क्या है। अब आप बोलोगे सर इट इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, यही बोलोगे या नहीं बोलोगे, बोलो हाँ या अरे यस और नो। यही बोलने वाले हो या कुछ और बोलने वाले हो। यही बोलने वाले हो, चलो लिखते हैं, मैं इसी को लिखता हूँ पहले। इट इज अ इट इज अ नेम ऑफ इट इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। यही बोलोगे आप सर, क्या आसान चीज है मुझे। इट इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, लिख दिया। ध्यान देना, बिल्कुल फोकस करना। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आया आपके सामने, फाइंड आउट करना। मैंने बोला रवि वेंट टू मार्केट, कोई दिक्कत है क्या। कोई दिक्कत नहीं सर। सेकंड, आई नहीं, सचिन सर, सर बॉट जैगुआर, सस्ती है,
मात्र 4 करोड़ रुपए की। अगला है लव wins the heart. The next one is tomorrow never comes. देखिए देयर आर 4 सेंटेंसेस आपके सामने लिख रहे हैं, पढ़ के सुनाओ एक बार क्या लिखा हुआ है, बोलिए। द फर्स्ट वन इज रवि वेंट टू मार्केट, द सेकंड वन इज सचिन सर बॉट जैगुआर, द थर्ड वन इज लव विंस द हार्ट एंड द फोर्थ वन इज टुमारो नेवर कम्स। यही लिखा हुआ है। अब पता करते हैं। मुझे एक चीज बताओ, रवि भैया क्या है? नाउन है, पर्सन है, यस और नो? पर्सन है। और मार्केट क्या है जल्दी बताओ प्लीज। कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि डेफिनेशन तो यही लिखा हुआ है, पर्सन प्लेस और थिंग, यस और नो? पक्का ना? अब इस डेफिनेशन को गलत तो नहीं करोगे? हद है यार। अच्छा सुनो, सचिन सर क्या है? पर्सन है या नहीं? बोलो हाँ या ना। पर्सन तो है या नहीं? एलियंस तो नहीं दिख रहे तुमको? पक्का? दो नाक दिख रही है ना? हाँ, दो? अभी एक ही है। अच्छा, जैगुआर क्या है? वस्तु है या नहीं? वस्तु मतलब नॉन लिविंग कार है ना। अब बताओ, लव चिर परिचित नाम, जाना पहचाना लव, है ना। सो रहे हो तो लव का वर्ड आ जाए तो जग जाते हो, नींद खुल जाती है। रात रात भर आप पढ़ाई के लिए सो सकते हो, लव के लिए नहीं सो सकते, राइट। तो मुझे बताओ, लव क्या पर्सन है? नहीं है। लव वो वाला लव कह रहा हूं मैं, पर्सन तो है नहीं। प्लेस है क्या? वस्तु है क्या? तो नाउन है या नहीं ये बताओ, बोलो। नाउन है? नहीं है। भाई तो फिर नाउन कैसे हुआ? सही बात है या नहीं? नाउन है या नहीं? अच्छा एक चीज बताओ, ये वॉव है या नहीं बताओ? है। तो वॉव के पहले क्या आता है मेरे बच्चे? सब्जेक्ट आता है। वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। क्या होता है बताओ? कर्ता। अरे यार पाप है, अब कर्ता कह दिया तो क्या होता है? जिसके बारे में बात करते, राइट। वो डूअर हो भी सकता है और नहीं भी। तो सब्जेक्ट या तो वो नाउन होगा या क्या होगा? प्रोनाउन। इसके अलावा वो कुछ होगा नहीं। जो चीज नाउन होगी वही प्रोनाउन होगी, ये भी ध्यान रखना। जो चीज नाउन होगी वही क्या होगी? अगर वो नाउन नहीं तो वो प्रोनाउन भी नहीं। और सब्जेक्ट है तो क्या होगा? या तो नाउन की फॉर्म में होगा या फिर वो, क्लियर है या नहीं? तो मुझे बताओ जल्दी से, लव सब्जेक्ट है तो 100% नाउन होगा ही होगा। तो अब ये तो गड़बड़ा गया, ना तो पर्सन ना प्लेस हो ना। अब बताओ कैसा मजाक है ये? हाँ, सोचो। अच्छा, टुमारो क्या है? पर्सन है? नहीं है। कल कभी नहीं आता। बोलते हैं घर वाले या नहीं बेटा? आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों। ऐसी जल्दी कहाँ पड़ी है, राज करना है वर्षों। ऐसा कहते हैं क्या? नहीं। क्या कहते हैं? कल करो सो आज, आज करो तो अब। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? तो टुमारो पर्सन है क्या? प्लेस है क्या? वस्तु है क्या? नहीं है ना। तो बताओ नाउन है या नहीं? हाँ। अब आप कह रहे हो नाउन नहीं है, तो ये तो वर्ब है, और वर्ब के पहले कौन सा केस आता है? सब्जेक्ट आता है। और सब्जेक्ट क्या होगा? नाउन या? फिर तो गड़बड़ा गई डेफिनेशन, खत्म। टाटा बाय बाय, हटाओ इसको, हटाओ फालतू का कचड़ा। ठीक रहा? हम तो प्रूव करके हटा रहे हैं, ऐसे ही नहीं हटा रहे। आप कह रहे हो तभी हटा रहे हैं। सामने प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है? सब्जेक्ट करता होता है क्या? नहीं होता हमेशा। ऑब्जेक्ट कर्म होता है हमेशा? नहीं होता है। सिंपल। नाउन का ही हमेशा डेफिनेशन होता है? नहीं होता है। फिर क्या होता है सर? कुछ बचा है या सभी खत्म करने वाले हो आप? अभी शुरुआत है। नाउन का मतलब होता है, सिंपल भाषा में बोलेंगे, इट इज अ नेमिंग वर्ड। सिंपल। कुछ मत याद करना आज से, सिर्फ इतना ध्यान रख। कोई पूछे नाउन क्या होता है, उसका जवाब क्या देना है? सर हर वो वर्ड जिसका नाम है सिर्फ वही नाउन है, इसके अलावा कुछ नहीं। और इस संसार में सबसे पहले हर चीज नाउन ही है। मैंने बोला ब्यूटीफुल, क्या बोला? और पूछूं ये क्या है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए?
नाउन। क्या आना चाहिए? और जैसे मैं लिखूं गर्ल, तो अब तुम्हारा आंसर क्या हो जाना चाहिए? एडजेक्टिव। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? क्योंकि ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल बोल पा रहे हो क्योंकि उसका नाम है, इस वजह से। इसलिए हर चीज क्या है? नाउन है। तो अब ये भी क्या हो गया? क्योंकि टुमारो को टुमारो बोल पा रहे हो, लव को लव बोल पा रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ये कैसा रहा? तो पर्सन प्लेस थिंग को हटा दें तो क्या होगा हमारा नाउन का मतलब? नेमिंग वर्ड। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ठीक है, चलो। अब कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होता है? तो सुनिएगा, अब सुन तो लो बाबू। जो नाउन होता है वो दो तरह से फंक्शन करता है। क्या करता है? उसका जो फंक्शन होता है वो कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का। एक होता है जिसे बोलते हैं विजिबल, और एक होता है जिसे बोलते हैं इनविजिबल। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? द फर्स्ट वन इज विजिबल एंड सेकंड वन इज इनविजिबल। गेटिंग माई? दिखाई देता है और दिखाई नहीं देता। विजिबल कौन से होते हैं? तो हम बोलते हैं जो फोर विजिबल होते हैं, और एक क्या होता है? इनविजिबल। यही टाइप्स के बारे में बात करते हैं, तो टाइप्स कितने होते हैं सर? टाइप्स होते हैं कितने? 5। कितने होते हैं? 5। टाइप्स में बात करते हैं तो फर्स्ट टाइप हमारा आता है जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? अच्छा, प्रॉपर नाउन क्या होता है ये बताओ, चलो रिप्लाई फास्ट प्लीज। प्रॉपर नाउन क्या होता है बताइए? प्रॉपर नाउन क्या होता है बताइए, प्लीज रिप्लाई। किसी का नेम। वेरी गुड, वेरी पर्टिकुलर नेम। वेरी गुड। तो हम प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर से रिलेटेड है। अच्छा, एग्जांपल दो चलो कोई। रवि, राम, मोहन, श्याम, पेपर। अच्छा, ईयर कौन सा नाउन है? ईयर, हवा, कौन सा नाउन है? कॉमन। अच्छा, तो उसका प्रॉपर नाउन क्या होगा? हाँ बोलो। वाह, क्या बात है। और बताओ, ईयर कौन सा नाउन? ईयर, बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, रिप्लाई करना है भाई। ईयर कलेक्टिव नाउन। वेरी गुड, ग्रुप बना दिया तुमने ईयर को, है ना? अच्छा, एग्जाम्पल दो कैसे? मिक्सचर ऑफ गैसेस को आप ईयर बोलोगे? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब ग्रुप ऑफ गैसेस ईयर, और ईयर्स तो फिर एटमॉस्फेयर हो जाता है। आप क्या करोगे? ग्रुप ऑफ एटमॉस्फेयर ईयर्स। ना मुन्ना, ना ना ना, गंदी बात, पाप हो जाएगा। और बोलो कोई ईयर। एनीबॉडी एल्स? एब्स्ट्रैक्ट नाउन था आंसर। हाँ या ना? बोल तो दो। तुम लोगों को मेरी हाँ में हाँ मिलाने में दिक्कत क्या होती है यार? अब आप बताओ, ईयर कौन सा नाउन है? नहीं बताओगे? गुस्सा हो? नहीं बताओगे? आप बताओ। नहीं बताएंगे आप? अच्छा जी, आप लोग बताओ, ईयर कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, राइट? ईयर कौन सा नाउन होता है? नहीं पता? आपको जानकर हैरानी होगी, मार्केट में 100 में से 50% बुक्स, इवन 70% बुक्स ईयर को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहती हैं। क्या कहती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है? और कभी भी ऐसी बुक मिले तो उसको बस समझ जाना, जब मैं अभी उसको खत्म करूंगा। देखो, पहले प्रॉपर चर्चा करते हैं, फिर हम ईयर पर भी चर्चा करेंगे, पता है? चलो, ईयर के बारे में प्रॉपर नाउन देखो। प्रॉपर नाउन को उठाते हैं हम बड़ी छोटी चीज से। देखो, आप अभी किस कोचिंग में पढ़ रहे हो ये बताओ? रविंद्र में पढ़ रहे हो, है ना? रविंद्र दास, राइट? गेटिंग बाई पॉइंट? जब जब लिखना हमको है तो एग्जाम्पल हम किसी और के काहे लिखें? सही बात है या नहीं? पेन हमारी, जगह हमारी, बोर्ड हमारा, कैमरा हमारे, आप भी हमारे, तो हम किसी और को काहे लिखें? हैं? किसी और किताबों के एग्जाम्पल काहे लिखें? अपने लिखेंगे नहीं लिखेंगे बताइए? हम कहाँ बैठे हैं अभी? रविंद्रास। रविंद्रास कहाँ पे है ये बताओ? सर फूलबाग है या नहीं बताओ? हाँ या नहीं? फूलबाग कहाँ पे बताओ? वेरी गुड, ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ है? क्या बात है। एमपी कहाँ है? वेरी गुड। अब इंडिया कहाँ है? एशिया में, कंटिनेंट। इंडिया में कौन सी रिवर जिसे आप बहुत ज्यादा फॉलो करते हो? गंगा। मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता। वेरी गुड।
गंगा। क्लियर है या नहीं, बोलो हाँ है ना। कौन सी हीरोइन जो आपको पसंद है? आपको नहीं कह रहा है, इनसे पूछ रहा हूँ, इनकी पसंद होगी ना। बताओ। कौन सी? नोरा फतेही कह रहा है, कौन कह रहा है? अरे यार, आलिया कह दो, आलिया ठीक है, शादीशुदा है। आलिया भट्ट लिखने में भी आसान है ना। हीरो बताओ कौन सा पसंद है आपको? बोलो। सलमान खान। अच्छा, चल ठीक। आप बताओ, ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन कौन सा कोई है क्या? चलो। अल्लू अर्जुन, चलो अर्जुन जी को ले। अच्छा कहते हैं, है ना। अब तो वाइल्ड फायर हो गया है वो, है ना। चलो बहुत बढ़िया, अर्जुन हो गया। गेटिंग माई पॉइंट। चल, देखे। क्लियर है या नहीं? मूवी कौन सी पसंद है आपको, बताओ। कौन सी? इंस्टेलर कह रहा है जी, हॉलीवुड में जा रहा है। अबे इंस्टेलर लिख देंगे, ये कहेंगे वो को याद कर लेंगे ये मूवी के नाम को। क्यों बरवाना चाह रहा है? चलो। थ्री इडियट्स, चलो सही है। थ्री इडियट्स एटसेट्रा। क्लियर हुआ या नहीं? अच्छा, कार कौन सी पसंद है बताओ जल्दी से। कार कौन सी पसंद है? ऑल्टो 100 कौन कह रहा है भाई? अबे कोई अच्छी तो सोचा करो बे। जैगुआर लिख दूं? जैगुआर। क्लियर। ट्रैक्टर कौन कह रहा है? नहीं नहीं नहीं, जैगुआर सही है। क्लियर है, सम्मान है थोड़ा। चल, अब हम यहाँ लगा देते हैं एटसेट्रा। कैसा रहा? अब आपको रटना तो नहीं है ना। आप अपने पसंद की रख सकते हो, आपको आलिया नहीं पसंद तो रख सकते हो, रोना नोरा फतेह अली जो भी है। हीरो भी रख सकते हो, मैं कुछ नहीं कह रहा भाई। आपको स्वराज लिखना है लिख दो। मैं तो जस्ट एग्जांपल कह रहा हूँ कि मेरे भी एग्जांपल रटने की जरूरत नहीं है, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? क्लियर? प्रॉपर समझ में आया है नहीं आया? अब आते हैं हम कॉमन पे। उसके लिए मेरे को चाहिए थोड़ा सा स्पेस, जल्दी से नोट डाउन करो। हम आगे बढ़ने वाले हैं फास्ट, जल्दी से करना है। ये नोट डाउन हो जाए तो बस थोड़ा स्पेस दे देना मेरे को। भाई इतना पहले नोट डाउन कर लो, है ना। बाकी वो बाद में कर लेना। अभी इतना नोट डाउन कर लो, मैं स्पेस चाहिए थोड़ा। थोड़ी जगह दे दो मुझे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पक्का? इंटरेस्ट आ रहा है इंग्लिश में? थोड़ा बहुत? हाँ। अरे मजाक है, मजाक। है ही नहीं है वो बोरिंग। वो टीचर थोड़ी ना थे वो। वो टीचर नहीं थे। वो अपवाद थे, पता है। एक्सेप्शन थे वो इंग्लिश के। डन हो गया? इतना लिख लो बस प्लीज। इतना बस, इतना ही चाहिए। ब, लिख लो ना। चल, अब देखो सुनना मेरी बात, हमने अभी प्रॉपर पढ़ा या नहीं पढ़ा ये बताओ। पढ़ा प्रॉपर? अब जब प्रॉपर पढ़ा हमने, सुनना मेरी बात को, तो इसी में अब हम बात करते, जब हमने क्या पढ़ा। हाँ, जब हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर पढ़ा, तो अब हम इसी में पढ़ने वाले हैं किसको? कॉमन को। गेटिंग माई पॉइंट? जब कॉमन नाउन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो कॉमन नाउन हम का मतलब ही पता है क्या होता है? कॉमन नाउन का मतलब होता है बी टॉकिंग अबाउट कैटेगरी। हम किसकी बात करने वाले हैं, आप बताओ। रविंद्र दास किसकी कैटेगरी है बताओ? सर कोचिंग की। ऐसा नो, हाँ या ना? राइट। अच्छा, पुलवा क्या है? सर प्लेस। हुआ या नहीं हुआ? ग्वालियर क्या है सर बताओ? वेरी गुड, सिटी। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, आलिया क्या, अच्छा गंगा क्या है? गंगा से पहले तो एमपी है। एमपी क्या है? स्टेट। राइट। इंडिया क्या है? सर कंट्री। गेटिंग माई पॉइंट, यस नो? अच्छा, गंगा क्या है? सर रिवर है। यस नो? सर आलिया क्या है? सर एक्ट्रेस, बहुत अच्छे, गेटिंग गुड, है ना। अच्छा, अर्जुन कौन है? सर एक्टर है। ओके, वेरी गुड। ओके, थ्री इडियट्स क्या है? सर मूवी है। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? जैगुआर क्या है सर? कार, एटसेट्रा। कैसा रहा? कोई लोड आया क्या?
नहीं आता है यार। गेटिंग माई पॉइंट है, सुनो। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारा ये हो गया क्लियर। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, सुनो ना मेरी बात को। मैंने आपसे एक क्वेश्चन है और वो ये है, ये बताइए, जो मटेरियल नाउन होता है उसके कोई 10 एग्जाम्पल दो, 10 नहीं 15 एग्जाम्पल दो मटेरियल नाउन के, जल्दी। एनीबडी एल्स, गिव मी 10 एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन, फास्ट, टाइम कम है अपने पास। टाइम हो गया यार, 5 मिनट रह गए हैं, जल्दी बताओ। बोलो, कोई 10 एग्जाम्पल। ओके। ओके। डस्ट, और बोलो। बोलो। हाँ। सोचो, आप बोलो। हाँ, और 10 नहीं हुए? सुनो मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आप। मटेरियल नाउन किससे बना होगा? पदार्थ से बना होगा या नहीं, पहले इतना बताओ। बना होगा। सबस्टेंस, यस और नो? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सबस्टेंस? पदार्थ की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सबस्टेंस, रिप्लाई फास्ट। पदार्थ की परिभाषा क्या है, जल्दी बताइएगा। बोलिए। नहीं, सबस्टेंस का डेफिनेशन है, सबस्टेंस का डेफिनेशन छू सकते हो, देख सकते हैं। कार पदार्थ होगी क्या? चलो। सब सबस्टेंस क्या होता है? सबस्टेंस होता है जिसके अंदर क्या हो? मास हो। क्या हो? मास हो। और एक्वायर द प्लेस, एक्वायर द प्लेस, या ये कहें स्थान घेरता हो। मास प्लस प्लेस, ऑक्यूपाइड द प्लेस। गेटिंग माई पॉइंट? वही क्या होता है? मटेरियल होता है। क्या कहा? जिसके अंदर क्या हो? मास हो, और जो जगह को क्या करता हो? घेरता हो। एक्वायर द प्लेस, उसी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सबस्टेंस। अच्छा, जब आपने कहा मास हो, तो मास का मतलब आपने उसको क्या किया? मेजर किया या नहीं किया, पहले इतना बताओ जल्दी से। आपने उसको क्या कर दिया? मेजर किया। कार को मेजर करते हो क्या? जैसे कल आप जैगुआर लेने जाओगे, तो उसने कहा भाई साहब, भाई साहब एक जैगुआर निकाल दो, उसने कहा भाई साहब 1 कुंटल 2 किलो की है, तो आपने कहा एक काम करो, उसका मिरर हटाओ, मिरर हटाओ, हमें एक कुंटल ही चाहिए। ऐसा करते हो क्या? बोला नहीं भैया 2 कुंटल की है, देखो 1.5 कुंटल की कोई निकला है, देख लो, ढूंढ के देखो कोई। ऐसा करते हो क्या? नहीं ना। तो उसको आप मेजर करते हो क्या? नहीं करते, क्योंकि कोई भी चीज मेजर पता है कितने तरह से की जा सकती है? कोई भी चीज मेजर केवल 2 3 तरह से की जा सकती है, या तो वेट में, या तो वॉल्यूम में, या लेंथ में। किसमें? 3 तरह से, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। या तो वो वेट में होगी किलोग्राम, वॉल्यूम में लीटर में, वॉल्यूम का मात्रा क्या है? लीटर। और या फिर लेंथ मतलब मीटर में। अगर कोई भी चीज इन तीनों में अगर मेजर की जा रही है, तो 100% वो केवल और केवल कौन सा नाउन है? मटेरियल है। कौन सा नाउन है? मटेरियल। अब बताओ यार, बैलून लिया है, बैलून, बैलून में एयर भरते हो? बोलो हाँ। तो उसने जगह घेरी या नहीं घेर ली? उसका वजन बढ़ा या नहीं बढ़ा? बोलो हाँ या ना? तो वेट भी आ गया, मास, और स्थान भी घेर लिया या नहीं घेर लिया? तो किसको फुलफिल कर दिया उसने? मटेरियल को कर दिया। तो एयर कौन सा नाउन हो गया? कैसी रही? खतरनाक। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं यार? क्लियर हुआ? आप ट्यूब में हवा भरते हो, ट्यूब को पहले जेब में रख सकते हो, हवा भर लो, फिर रख लोगे, तो उसका वेट बढ़ गया, जगह भी घेर ली। हाँ, कहीं तो है, स्पेस में तो है। बैरोमीटर से क्या करते हो? बैरोमीटर से नाप लो, बैरोमीटर से मेजर कर लो। हाँ, कभी नहीं होती। बैरोमीटर से मेजर कर लो आप यहाँ की हवा को, कितने कितने उसमें है, यूनिट में पता चल जाएगा। ट्यूब की हवा कैसे मेजर करते हो? उसमें वो रहता है ना, ये 40 पॉइंट हो गई, 35, क्या है वो? गेटिंग माई पॉइंट? और सुनो, ग्लास लो, ग्लास खाली, क्या लो? खाली ग्लास कांच का, उसके अंदर भी हवा है, पता है कैसे? उस ग्लास को सीधा रख देना, पानी उल्टा करके पानी भरो, नहीं भरेगा। और थोड़ा टेढ़ा करो तो बुलबुले निकलते नहीं निकलते? तो हवा बाहर जा रही होती है और पानी, हो गया ना?
क्या चाहिए जीवन में बताओ? गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा नो, ईयर कैसा नाउन हो गया हमारा? आप तो कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट। चलो, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा सचिन सर शो, पावर बाय रविंद्र आईएएस। धन्यवाद। अरे समझ में आया या नहीं आया? पक्का? कोई डाउट? नहीं? बोर तो नहीं हुए आप? आसान है यार, कैसे हो गए? थैंक यू।